कि जब हम वेदों का जिक्र कर रहे हैं, शास्त्रों में लिखी गई बातों का जिक्र कर रहे हैं और वैज्ञानिक आधार अपनी जगह है, वैज्ञानिक तर्क जो है वो अपनी जगह है, तो क्या सिरे से पुरानी सारी कही गई बातों को जो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में लिखी है, उसको वैज्ञानिक आधार पर क्या खारिज किया जा सकता है? क्या ये करना ठीक होगा जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे? सब सुनिए, मैंने ये तो हर जगह में कुछ पौराणिक विश्वास है। ग्रीक मिथोलॉजी तो बहुत ही रिच है, हमारा इंडियन मिथोलॉजी जैसा तो बहुत रिच है। उसमें तो प्रोमेथेउस है, ज़्यूस है, जुपिटर है, ये सब तो कहानी जैसा तो अब देखता है। हमारा यहाँ तो क्या होता है, ये तो हमारा विश्वास परंपरा चलता है, इसलिए तो जो पौराणिक विश्वास है उसको हम मिथोलॉजी जैसा नहीं देखता है, वो सच जैसा तो लोग कहने के लिए शुरू हो गया। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मिथोलॉजी को हम मिथोलॉजी करना है। हिंदू धर्म भी तो बहुत आगे गया है, ये पौराणिक चीजों को पकड़ के तो उसमें सच देखने के लिए तो जगह में नहीं है हिंदू धर्म। उसमें भी बहुत सारा स्कॉलर्स तो बहुत आगे गया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद, ये बहुत बड़ा हिंदू स्कॉलर था, उन्होंने बता दिया जो चीज तो कोई आदमी एस्ट्रोलॉजी के बारे में लेके जाके अपना लाइफ सेटअप करने के लिए कोशिश करेगा, उसको अच्छा खाना पीना देना, और फिर भी सही नहीं हो गया तो मेंटल डॉक्टर को दिखाना है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, विवेकानंद साहित्य सर्वस्व में है। क्यों लिखा है? क्योंकि हिंदू समाज में आगे देखने वाले बहुत सारा स्कॉलर्स है। ये लोग जो बोलता है ये पौराणिक हमारा मिथोलॉजी है, हमारे सोच है, उसको सब आज का जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको जोड़ा करने के लिए बहुत अति साहस करता है, फिर भी तो गिर रहा है नीचे। ये प्रॉब्लम है। तो पवन सिन्हा जी, कुल मिलाकर सनल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन बातों पर अगर पक्के तौर पर यकीन किया जाए तो फिर तो ये आस्था, अध्यात्म और वैज्ञानिक तर्क, ये बिल्कुल अलग अलग राहें नजर आती हैं। क्या वाकई ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का जो जिक्र किया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हैदराबाद की घटना को भी एक बार पढ़ लें। वो उनके जो श्री रामकृष्ण जी जैसे जो डायलॉग्स हैं उसको भी वो अच्छे से पढ़ लें। वो एक्चुअली ये बार बार कहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे डिसबिलीव नहीं करता, लेकिन कर्म पर विश्वास करता हूँ, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो, इसलिए जो है सब लोग इसकी प्रैक्टिस ना करें। ये हैदराबाद की घटना भी जरूर पढ़ लें, उसको यहाँ बताने का भी समय नहीं है उपयोग। तो दूसरी चीज़ है, इस्लाम में भी यही कहा है, वहाँ भी नजुम भी होते हैं, लेकिन क्यों उस पर विश्वास किया जाए? क्योंकि वह आपको अल्लाह के मार्ग से भटका सकता है। आप जो है प्लैनेट्स में ना गुम हो जाओ। तो कर्म का सिद्धांत श्रेष्ठ रहे, इसलिए वो उनको मना करते हैं। वो उसको थ्योरी को मना नहीं करते हैं, उसके प्रैक्टिकल को भी मना नहीं करते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को भी मना नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि माइथोलॉजीज अलग अलग होती हैं, लेकिन बेसिक सूत्र जर्नल सारे माइथोलॉजीज के एक से हैं। चाहे हम ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें, हम भारतीय माइथोलॉजी की बात करें। मैं तो भारतीय माइथोलॉजी को माइथोलॉजी नहीं मानता, इसे मैं माइथोलॉजी शब्द ही मुझे इसके लिए समझ में नहीं आता। ये हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री में एक धार्मिक इतिहास है जिसमें समाज उसका इंटीग्रल पार्ट है, आर्थिक व्यवस्था भी है, और उसमें विज्ञान भी है। चीन भी लगभग यही बात करता है, मैक्सिको भी लगभग यही बात करता है। उसके बाद इंप्रूवमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें अपने जो शैशव काल से युवावस्था में आती है, और उसमें शब्दावली भी बदलती है। तो जो भारतीय शास्त्र कहते हैं वह शब्द अलग है, वह जो वर्णन है वह अलग किस्म का है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आज जो पाश्चात्य विज्ञान कह रहा है वो सब सही कह रहा है। और पवन सिन्हा जी, लेकिन सनल एक बात कह रहे हैं कि पुरानी मान्यताओं को हम सच मानकर उसे सत्य मानने लगे हैं। ये जो धारणा है, ये इससे बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हजारों साल पहले जो लोगों की मान्यता थी वो अब वैज्ञानिक आधारों के और तर्कों के सामने आने के बाद बदल जानी चाहिए। कुल मिलाकर सनल हमेशा से ये बात कहते आए, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है या इसे मानना चाहिए? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं,
आधा सहमत हूँ। आधा देखिए, जो सहमत। चीज सही नहीं है उसको हमें हटा देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी पैरामीटर, जैसे मैं शनि भगवान है या शनि का कोई पौरुषीय रूप है, मैं उसको विश्वास नहीं करता। वो शनि एक प्लेनेट है, मैं उस पर विश्वास करता जी। हूँ। और बहुत सारी और मान्यता है। अगर हम टिम रेनबॉट को अगर ध्यान से पढ़े, मैंने उनकी रिसर्चेस को पढ़ा है, तो जो शास्त्र कहता है कि पक्षियों का रुदन बदल जाता है, क्रियाएं बदल जाती हैं, पशुओं का जो बिहेवियर है उसमें चेंज आता है, ये सारी चीजें होती हैं। और जो एक यूनिवर्सिटी है, अगर सिंसिनेटी यूनिवर्सिटी में मकड़ी के जाले पर रिसर्च हुई है, तो उसके बाद इंडोनेशिया में सीआईसीआर ने रिसर्च करके दी है। ये सारी रिसर्चेस एज इट इज, समीर भाई, एज इट इज भारतीय शास्त्र से मेल खाती हैं। तो जिस चीज को हम समझ नहीं रहे या जिस भाषा को हम जान नहीं रहे, हम ये कह देते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो अपने आप में इरेशनल बिहेवियर है, ये तो अपने आप में ही इरेशनल सोच है, ये अपने आप में ही अनसाइंटिफिक सोच है। साइंस तो सबको साथ लेके जज करते हुए चलती है। और मैंने आपको ये जो रिपोर्ट्स बताई है, बहुत थोड़ी सी है, इसमें 1560 से काम चल रहा है, 1560 से, और ज्यादातर रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। 91% रिपोर्ट्स करस्पॉन्ड टू व्हाट इज रिटन इन इंडियन शास्त्र। जी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।